नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से जीवनी शक्ति के बारे में। जीवनी शक्ति के बारे में आज मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि अगर आपकी जो डेली रूटीन का जो आपका है खाने पीने का सिस्टम, अगर आप उसको बहुत अच्छा और हेल्दी रखते हैं दोस्तों, तो जीवनी शक्ति आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी और आपके शरीर के लिए इतना अच्छा वर्क करेगी कि आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी दोस्तों। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जीवनी शक्ति को हेल्दी रखने के लिए, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको आराम, नींद, पानी, भोजन और अच्छे विचार, हवा और पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी आदतों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। आज हम पानी के बारे में बताएंगे कि पानी का उपयोग करके आप अपनी जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो पानी का उपयोग हम लोग आंतरिक और बाह्य, एक्सटर्नल और इंटरनल क्लींजिंग के लिए करते हैं दोस्तों। पीने के लिए हमें साफ़ सुथरा और अच्छे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। यदि वह पानी गंदा है तो वह शरीर के बदले सफाई के बदले आपके शरीर में गंदगी को बढ़ा देगा दोस्तों। अतः पीने के उपयोग में भी किया पानी विशेष रूप से स्वच्छ होना चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। पानी पीने के समय जल पीने यानी सोते समय आपको सोते समय भोजन के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए सोते समय, और खाना खाने के बाद में 1 से 1.5 घंटे बाद में आपको पानी का उपयोग करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब हम स्नान की बात पे आते हैं। स्नान की बात पे दोस्तों ये कि अगर आप ठंडे पानी से स्नान करते तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। उसमें आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा दोस्तों, आपको ताजगी मिलेगी। और आपका जैसे आप ठंडे पानी से स्नान करते हो तो आपके जो स्किन के निकट जो ब्लड वेसल्स होती है एकदम सिकुड़ती हैं। उनके सिकुड़ने से जो रक्त की ब्लड की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। यानी कि और आपके शरीर के ताप की अपेक्षा जो ठंडा जल है वो गिरने पर आपके निकट की जो रक्त वाहिनियाँ है वो एकदम शिराएँ रक्त वाहिनियाँ और शिराएँ एकदम सिकुड़ेगी। और जैसे जैसे ही सिकुड़ेगी तो आपका ब्लड जो है अंदर की तरफ दौड़ता है। अंदर की तरफ दौड़ता है तो दौड़ता है और फिर खाली जगह को भरने के लिए फिर दुगनी गति से अधिक मात्रा में वापस वो ब्लड आता है दोस्तों। तो जिसका अनुभव हमें ठंडे पानी से स्नान करने के बाद तुरंत बाद आपको एकदम गर्मी लगती है दोस्तों। आप कभी भी देखना, आप स्नान करने के बाद एकदम ठंडा लगेगा फिर एकदम गर्मी लगेगी, तो आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से ये आपको अच्छा लगता है दोस्तों। और इसके विपरीत अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आपके जो स्नायु होते हैं दोस्तों वो उनको शिथिल करता है। गर्म पानी से स्नान करने के बाद में आपको ताजगी का अनुभव कभी भी नहीं होगा, आपको सुस्ती का अनुभव होगा। जितना गर्म पानी होगा उतनी ही ज़्यादा आपको सुस्ती आएगी। अतः हर मौसम में, चाहे वो ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोशिश यही कीजिए कि आप ठंडे पानी से स्नान करिए। और एक और चीज़ कि ठंडे पानी से स्नान करने से पहले आपका जो तौलिया है, जो आप उस तौलिए को यूज़ करते हैं दोस्तों, उस तौलिए से आप आपकी बॉडी को अच्छी तरह से ज़ोर से रगड़िए। रगड़ने से ये होगा, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, प्लस जो आपके रोम छिद्र है, रोमकूप छिद्र है वो खुल जाएंगे। उनको खुलने के बाद में जैसे आप पानी डालेंगे तो आपकी जो गंदगी रोमकूप छिद्रों में भरी हुई है वो गंदगी वहाँ से निकलेगी दोस्तों, तो आपके शरीर की दुगुनी सफाई होगी दोस्तों। और दूसरी बात, जब आप नहा लेते हैं तो उसके बाद तौलिए से आपके शरीर को नहीं रगड़ना है दोस्तों। आपकी दोनों हथेलियों से आपके शरीर को बहुत ज़ोर से रगड़ना है। उससे क्या होगा कि जितना लाभ आपको कसरत करने से मिलता है दोस्तों, उतना ही लाभ आपको हथेलियों से अपने शरीर को रगड़ने से मिलेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा दोस्तों। तो अब मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी इसकी जीवनी शक्ति की, कि जल से आप कैसे इसको मतलब जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा बात है कि जब आपको प्यास लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए दोस्तों। आपको सुबह सुबह उठ के पानी नहीं पीना है दोस्तों। अगर आपको सुबह सुबह उठते ही अगर आपको प्यास लगती है तो इसका मतलब है कि आपने जो शाम का खाना खाया था उसमें आपने एसिडिक चीज़ें, अनाज, मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में आपने उनका उपयोग किया है, तभी आपको प्यास लगी है दोस्तों। तो आप कोशिश ये कीजिए कि शाम के खाने में आप 70% वेजिटेबल और 30% अनाज का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको सुबह प्यास नहीं लगेगी दोस्तों। क्योंकि सुबह सुबह हमारी क्लींजिंग का टाइम होता है, हमारे जीवनी शक्ति होती है, हमारे शरीर में सफाई का कार्य करते हैं। जो यदि आप सुबह उठते ही आपके बॉडी में आप पानी डाल देंगे तो जीवनी शक्ति उस पानी को बचाने में लग जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने पानी के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको भोजन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नींद, धूप, हवा और पानी की अपेक्षा भोजन का सबसे बड़ा मतलब मसला है जीवनी शक्ति के लिए।
इतना कहना है कि समझ में यदि केवल एक नियम का पालन किया जाए दोस्तों, कि कुदरत ने हमें जो खाद्य पदार्थ जिस रूप में हमको दिया है, हमको उसी रूप में उसको ग्रहण करना है। तो इसके संबंध में हमारी गलतियाँ जो होती हैं वो हम उन गलतियों से बच जाएंगे दोस्तों। और हमारे खुराक में जितनी ज़्यादा कारीगरी लगती है उतने ही हम उसे बिगाड़ देते हैं दोस्तों। जिन खाद्यों का स्वाभाविक रूप में उपयोग न करके दोस्तों, हमें उनसे कम से कम उपयोग हमें करना चाहिए। इस तरह से फल, मेवे, जो सब्जियां हैं का अधिक प्रयोग हो और अन्न का है वो कम से कम प्रयोग हो। यानी ग्लूटेन फ्री डाइट, गेहूं का प्रयोग वैसे भी हमको बहुत कम करना चाहिए। अंकुरित खाद्य पदार्थ जो है उनको उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं, इनका सेवन करना बहुत ज़्यादा उचित है। इसलिए खाद्यों में जो प्राण होता है, ये भी आप जान लीजिए कि आग के संपर्क में आने पर बहुत कुछ उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 25 वर्ष की उम्र तक यानी सुबह का नाश्ता, अपक्व और दोनों समय का पूर्ण भोजन होना चाहिए। 25 की उम्र के बाद में सुबह के नाश्ते की कोई आवश्यकता नहीं हो जाती, क्योंकि जो जितना भी बॉडी बिल्डिंग होता है वो आपका 25 साल की उम्र तक हो जाता है। दोपहर में केवल अपक्वाहार, मौसमी फल, सलाद। रात्रि में 20% अनाज और 80% सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगी। अब हम विचार की बात करेंगे दोस्तों। विचारों में क्या है कि विचार और स्वास्थ्य का इससे क्या संबंध है दोस्तों। इसे प्राय सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि चिंता को चिता की सगी बहन बताया गया है दोस्तों। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह भी कम विनाशक नहीं है जीवनी शक्ति को नष्ट करने के लिए। क्रोध का घातक प्रभाव तुरंत ही दिखाई देता है। जब भी आप क्रोध में आते हैं, आप देखना आपका जो मुंह है ना एकदम सूख जाएगा, बदन की गर्मी एकदम बढ़ जाएगी, आपकी भूख चली जाती है दोस्तों। तो इन सभी प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। ये आपके सभी खराब स्वास्थ्य के जो लक्षण होते हैं। अपने स्वास्थ्य के रास्ते पर इनको डालने से आप इन सभी प्रवृत्तियों पर इनका अधिकार हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य का नुकसान होगा दोस्तों। विचारों को घातक और सृजनात्मक दोनों तरह से बनाया जा सकता है दोस्तों। आप किसी को भी कह दिए कि भाई तुम तो बहुत बड़े दुबले हो गए हो, उसका चेहरा लटक जाएगा। और कहिए कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी। इस प्रकार हम अपने बारे में हम कमज़ोर हैं ऐसा सोच करके हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये आप बिल्कुल कीजिए। आप किसी को अगर पॉजिटिव बात कहते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों का प्रभाव पड़ेगा और वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा दोस्तों। तो अपने मन को निश्चित रूप से ये बताकर कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य मार्ग के उन्नत पथ पर बहुत आगे बढ़ रही हूँ। और रात को सोते समय भी मन में ये धारणा करनी चाहिए कि स्वस्थ रहना हर प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है और हर प्राणी का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ प्राप्त करके ही रहूँगी। हमेशा अपने को शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, आशा, स्फूर्ति का केंद्र समझिए, फिर ये बिना बुलाए ही आपके पास में चले आएंगे दोस्तों। यदि आपको कोई रोग हो ही जाए तो उसकी भयंकरता के विचारों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जहाँ तो हो सके अपने रोग को बिल्कुल सरल रूप में समझना चाहिए। इसमें तो संदेह नहीं है कि उचित उपचारों से रोगों की जो भयंकरता स्वतः ही बिल्कुल ही चली जाती है। कभी निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों। मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि मेरा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, निश्चित है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ होके ही रहूँगा। और ऐसा विचार करने की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए दोस्तों, थोड़ा ही इस विश्वास के बल पर रोग भाग कर रोग तो भाग जाएंगे और स्वास्थ्य लौट कर आपकी तरफ दौड़ के चला आएगा दोस्तों, है ना। तो आज मैंने आपको ये 3 चीज़ें आपको बताई, जल, भोजन और विचार। तो आपको ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो कीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में उत्तर उन्नति होने लगेगी दोस्तों, और आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आपका आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।